Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ टीडीएस का एक नया सेक्शन इज 194T। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब वो उन्होंने अपना बजट पेश किया था 2025 में तो फरवरी में, तो उस समय 2025 के बजट में ही उन्होंने कह दिया था कि देयर विल बी अ टैक्सेबल फॉर द से पार्टनर्स। अब आप समझिए पार्टनर्स किसको कहते हैं एज पर द लॉ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लॉ के हिसाब से एक होती है पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो वो जो फर्म होता है, ये पार्टनरशिप फर्म जो है, इसमें पार्टनर्स होते हैं, यानी जो ये पार्टनर होते हैं कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए या 2 से ज़्यादा भी पार्टनर्स हो सकते हैं अपने। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। ये दोनों पार्टनर आपस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, या कोई टेक्निकली इसको टेक्निकल पार्टनर है, या कोई रॉयल्टी वगैरह के लिए आपको लिए लीगल पार्टनर्स हैं। तो इस तरह से बड़े सारे पार्टनर्स होते हैं और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड होता है। और इस डीड में सारे पार्टनर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके रोल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली मेंशन होते हैं। अब ये दोनों पार्टनर चूंकि कंपनी में एफर्ट लगा रहे हैं तो उनका पेमेंट कंपनी से लेना होता है, जैसे सैलरी लेना या कुछ और खर्चे। तो जो भी चीज़ पार्टनर्स अपने कैपिटल को छोड़ के जो चीज़ें पार्टनर अपने फर्म से ले रहा है उसको कहते हैं पार्टनर्स रिनोमिनेशंस, यानी पार्टनर अपने फर्म से क्या कमा रहा है। अब तक क्या था कि पार्टनर्स के अर्निंग पे कोई टैक्सेस नहीं लगते थे। जब वो अपना आईटीआर फाइल करता था तो उसमें वो टैक्सेस होता था। अब एक प्रोविजंस आया यहाँ पे सेक्शन 194T। ये 194T जो है ये डिस्कस करता है कि एक पार्टनर अगर अपने कंपनी से, अपने फर्म से, कंपनी नहीं कहते, फर्म से पैसे ले रहा है तो पार्टनर्स के रिनोमिनेशंस को आपको टीडीएस काटना जरूरी है, कंपलसरी है। और इस कंपलसरी क्या है कि जो पहले हम पेमेंट देते थे अपने पार्टनर्स को, तो उसका 10% जो है, अगर एनुअल रिनोमिनेशंस, किसी पार्टनर का एनुअल रिनोमिनेशंस का मतलब है सालाना, तो अगर 20,000 को क्रॉस कर जाता है, अगर ये 20,000 को क्रॉस कर जाता है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो जरूरी है उस फर्म के लिए जो वो अपने पार्टनर्स का टीडीएस काटेगा, पार्टनर को पेमेंट देते हुए 10% ऑफ द पेमेंट को टीडीएस काटेगा और ये टीडीएस उसे जमा कराना है। सेक्शंस क्या है? 194। हर टीडीएस का एक सेक्शंस होता है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट देते हैं तो 194C होता है, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो 194I होता है। तो इस तरह से देखें हर एक का सेक्शंस होता है और उसी सेक्शंस के अंदर में उसको डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ जो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है वही 194T है। अब इस सेक्शंस के अंदर में उसको टीडीएस लेना होता है। अच्छा, ये जो नया आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक बजट पास करा चुकी है ऑलरेडी अक्टूबर में, और वो बजट है आपका न्यू इनकम टैक्स रूल 2025। तो इनकम टैक्स न्यू रूल्स के हिसाब से एक सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज सेक्शंस कॉल्ड 206AB। ये जो 206AB था फॉर द टीडीएस का, उस सेक्शंस को ओमिशन कर दिया, उस सेक्शंस को हटा दिया और उसके जगह पे आपको टैक्सेबिलिटीज का एक प्रोविजंस डाल दिया एंड यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू कैलकुलेट द टीडीएस एज पर द, जो इसमें जो बेनिफिट्स से प्रोविजंस का वो हटा के इसको ओमिट कर दिया गया, तो टीडीएस उसके ऊपर भी लगेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टीसीएस, यानी टीसीएस, अब समझिए, अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में समझाया था कि टीडीएस क्या होता है। 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाता हूँ टीसीएस क्या होता है। टीसीएस क्या है? तो टीडीएस जैसे हमने आपको बताया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, तो यहाँ टीसीएस जो है टैक्स कलेक्ट है, यानी आप टैक्स कलेक्ट करते हो। यूजुअली आप जिससे पेमेंट ले रहे हो उससे आप टैक्स भी लेते हो, जैसे जीएसटी आपने सुना होगा। अगर मान लीजिए आप सेल करते हैं और आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप क्या करते हैं, उस आइटम पे एक जीएसटी होता है जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हो, तो पेमेंट यूजुअली बिजनेस में जिससे लिया जाता है उसको कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स से जब आप पेमेंट ले रहे हो तो इस समय एक प्रोविजन दे रखा है कि आप पेमेंट लेते हुए उनसे टीसीएस भी एक टैक्स है, ये भी इनकम टैक्स ही है जैसे टीडीएस है, वो टैक्स भी आप कलेक्ट करेंगे और इस टैक्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में आप इसको सबमिट करेंगे बैंक के थ्रू। तो ये जो टीसीएस आपका डिडक्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं टैक्स कलेक्टेड ऑफिसर, और इसके लिए लिस्टेड आइटम्स हैं, जो लिस्टेड आइटम्स हैं उसके सेल पे आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स कम टू द टीसीएस। तो यहाँ पे जो टीसीएस का प्रोविजंस है उसको NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द TCS पेएबल जो था उसके लिए क्या था, कुछ कलेक्शंस करने के लिए ड्यू डेट्स और उसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स में भी चेंजेस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो आपको देखना पड़ेगा अमाउंट वाइज क्या क्या चेंजेस है। मैं आपको अपने अगले एपिसोड में एक एक करके इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं तो TCS अगर हमारा, तो अगर हम यहाँ है लिबरलाइज रिमिटेंस जो है उसके ऊपर, अगर ये आपका पहले 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट था, अगर आप 10 लाख का हो जाता है तो रिमिटेंस अगर आप उनको देते हैं तो इसके ऊपर भी आप उनका TCS कलेक्ट करेंगे, चार्जेस होगा। और TDS का आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग, बड़े सारे गेम करते हैं ऑनलाइन और आप पैसे कमाते हैं। यूजुअली क्या होता था कि पहले जो आपको ऑनलाइन गेमिंग में पैसा आता था उस पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टैक्सेस लगते थे, दैट इज़ 28% GST था, लेकिन अब ये 40% GST के अंदर में आता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो उसको टैक्स को देखो, टैक्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है बर्गर। तो ऑनलाइन गेमिंग में ड्यूरिंग द गेमिंग आपसे आपका टैक्स कलेक्ट होता था। अब इन्होंने कहा कि यू कैन मेक ए एनुअल कलेक्शंस आल्सो फॉर दोज गेमर्स, तो उससे आप एनुअली टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरी फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से आपको कलेक्ट करना है। सो दिस ऑल थिंग्स जो है वो अपने टैक्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस रखा है, जिसका कि बेनिफिट्स आपको होगा। और ये एक चीज़ और है, ये नए टैक्स जो आए हैं 25, इसमें क्या है, एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड ओवर। और इसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो मैनिपुलेशंस जो कहते हैं मैन के द्वारा जो मैन हैंडल्स करने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ों को हटा के इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। अब एवरी बिजनेसमैन कैन अंडरस्टैंड द एक्ट्स ईजिली। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्ट को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे आपको कंप्लीट करते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन सारे चीज़ों को, एक एक टॉपिक को लेके एक्सप्लेन करेंगे आपको। आई होप ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की अपडेट्स मिलते रहना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे कंसेक्यूटिव एपिसोड में, एंड दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। कोई और चीज़ पूछना हो या कमेंट करना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिए, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू बीइंग विथ मी, वेलकम।